हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास है वो यूपी जूनियर असिस्टेंट को लेके है। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इन सब से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। तो चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वॉच करिए। एक बार भी आए हैं तो प्लीज़, न्यू है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आपको ये काम ही देगा और पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ें अच्छे मटेरियल मिलेंगे आपको और अच्छे से तैयारी हो पाएगी आपकी। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चलिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हमारी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट जो अगस्त एग्ज़ाम है 27 को, उससे रिलेटेड है। और कंप्यूटर आईटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बिग पार्ट है इसमें। 15 से 20 नंबर के आपके क्वेश्चन बहुत ही मिला जुला के इसमें मिलेंगे, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत कॉपीराइट अधिनियम कब का है? तो ये अधिनियम है जो 1957 का अधिनियम है, ये ध्यान रखिएगा। हैकिंग एंड और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा में आते हैं? तो ये धारा 66 में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा में आता है ये? तो इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेख से छेड़छाड़ करना तो धारा 43 के अंतर्गत है, धारा 43। भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स से संबंधित कानून है, तो ये देख सकते हैं आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत है ये। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मापदंड क्या है? तो इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और 27001 है, ये एक टाइप है, एक नंबर है ISO 27001, ये साइबर सुरक्षा का मापदंड है। HTTP डॉट / में एस का अर्थ क्या है? तो ये सिक्योर है। निम्न में से किसे मेलवेयर के रूप में जाना जाता है? तो जितने भी वायरस हैं उन्हें ही बेसिकली मेलवेयर के रूप में जाना जाता है। अवांछनीय संदेश ईमेल जो आमतौर पर इंटरनेट पर विज्ञापन, फिशिंग मेलवेयर फैलाने के आदि के लिए भेजे जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो वो स्पैम कहलाते हैं। खासकर आपने देखा होगा आपके जीमेल अकाउंट में भी स्पैम होता है, उसमें फोल्डर होता है, उसमें क्लिक करेंगे तो जो भी मेन साइट उसमें नहीं आता है, या वायरस होता है या अननोन होता है, तो वह स्पैम में ही पहले आता है। किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहिए गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट के लिए जाता है? तो ये फिशिंग है। आप अगर वायरस है आप में, तो आप जिस वेबसाइट से जा रहे हैं उससे दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा वो आपको। साइबर सिक्योरिटी को किस अन्य सिक्योरिटी नाम से भी जाना जाता है? तो ये आईटी है, आईटी का पूरा फॉर्म यही होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहला कंप्यूटर वायरस कौन था? तो क्रीपर था पहला कंप्यूटर वायरस। किन माध्यमों से वायरस फैल सकता है? तो फ्लॉपी से फैलता है, डिस्क से फैलता है, सीडी से फैलता है, किसी भी माध्यम से इंटरनेट में सर्फिंग होता है उससे, मेल अटैचमेंट से फैलता है, नेट सर्फिंग से फैलता है। आप जो इस्तेमाल करते हैं डेटा के लिए, ट्रांसफ़र के लिए या फिर इंटरनेट चलाने के लिए कोई भी माध्यम, हर उस चीज़ से वायरस फैल सकता है। भारत में आईटी एक्ट कब पास किया गया था? भारत में आईटी एक्ट कब पास किया गया था? तो 2000 में पास किया गया है आईटी एक्ट, ध्यान दीजिएगा। तो आईसीटी का फुल फॉर्म पूछा है, तो आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। FQDN का फुल फॉर्म क्या है? तो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है ये, ध्यान रखिएगा। किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो सीपीयू होता है ये। छोटी मोटी जो टाइपिंग मिस्टेक हो प्लीज़ इसे अवॉइड करिएगा। कई वर्ड्स अपने आप ऑटोमेटिक लिख जाते हैं करेक्शन के, ऑटो करेक्ट के थ्रू, तो उसे अवॉइड करिएगा। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम होती है, इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। कंप्यूटर की मैंने एक क्लास ऑलरेडी दे रखी है जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, कंप्यूटर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसमें पूरा थ्योरी पार्ट है, इनपुट आउटपुट सिस्टम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार होते हैं और कितने प्रकार के वायरस, हर चीज़ से जानकारी मैंने उसमें दे रखी है, तो प्लीज़ उसे भी वॉच करिएगा जाके, बहुत हेल्प मिलेगी उससे भी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था इसका आविष्कार सबसे पहले। OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो OCR का फुल फॉर्म यही है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर
रिकॉग्निशन होता है इसका फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं काफ़ी। कंप्यूटर में रैम कहाँ पे स्थित होता है, तो ये मदरबोर्ड में स्थित होता है रैम। इनएक को किसने डिज़ाइन किया था, तो जे प्रेस्पर स्कॉट एंड जॉन ने इसके डिज़ाइन किया था इनएक को। एक सीडी का भंडारण क्षमता कितनी होती है, तो 700 MB की होती है। अब जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ है वैसे वैसे इसकी भंडारण क्षमता बढ़ी है। तो जैसी टाइप की डीवीडी होगी या फिर सीडी होगी या फिर आपके पास स्टोरेज कोई भी डिवाइस है, तो जैसे आप चाहेंगे वैसा मिल जाता है। लेकिन एक है जो इसमें कॉमन है, वो 700 MB का होता है, ये बताया गया है। कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है पावर पॉइंट यूज़ किया जाता है प्रेजेंटेशन देने के लिए। कंप्यूटर वायरस होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। स्पैम किस विषय से संबंधित है, तो स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। फायरबॉल का मुख्य काम क्या है, तो फायरबॉल जो है मॉनिटरिंग करता है ज़्यादातर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है, तो DOS का जो फुल फॉर्म है डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है, तो सभी जानते हैं CPU होती है इसकी प्रोसेसिंग यूनिट। पूरे डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो CTRL के साथ हम A प्रेस करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड पे। कंप्यूटर की भौतिक उपकरण कौन सा होता है, तो कंप्यूटर का भौतिक उपकरण हार्डवेयर होता है, जो हम छू सकते हैं देख सकते हैं, वो उसकी भौतिक होती है हार्डवेयर। और जो नहीं छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं कि हाँ है ये, तो एक सॉफ्टवेयर होता है। MS वर्ड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि हमें एक विशेष काम के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि वो काम संपन्न हो सके, और फिर वो काम संपन्न होने के बाद उससे रखना नहीं रखना आपकी मर्जी पे है, अलग से डाउनलोड कर सकते हैं इसे हम। पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है, तो ये कंपाइलर करता है। कौन परिवर्तित करता है, तो कंपाइलर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, इनएक था विश्व का पहला कंप्यूटर। कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो ALT के साथ आप F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड का। कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बीट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1 KB जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। हमेशा याद रखिएगा कभी भी कोई चीज़ 1000 नहीं है कंप्यूटर में, 1024 पे आती है, चाहे MB हो, GB हो, TB हो, सब 1024 की गणना करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ GUI, तो GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर में कोई चीज़ इनपुट की जाती है हमें इन्फॉर्मेशन से, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होता है, उस पर फिर प्रोसेसिंग के बाद उसका रिजल्ट निकलता है मतलब आउटपुट, और उसके बाद उसको हम स्टोरेज करते हैं। याद रखिए सबसे पहले इनपुट दिया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसका एनालिसिस किया जाता है कंप्यूटर में, उसके आधार पर फिर रिजल्ट निकाला जाता है और उसके बाद इसको स्टोर कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है, तो इसे E-बुक कहा जाता है। कोई भी कंप्यूटर से चीज़ होगी तो होगी कंप्यूटर में, तो लाइब्रेरी, E-बुक, करके ही होता है ज़्यादातर। www.google.com किस प्रकार का एक उदाहरण है, तो URL का उदाहरण है ये। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में CIA का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी है इसका फुल फॉर्म, ध्यान दीजिएगा। कौन सी गतिविधियां राष्ट्र के संप्रभुता अखंडता को खतरे में डालती हैं, तो साइबर टेररिज्म है ये। प्रेजेंट टाइम में ये खतरा सबसे ज़्यादा है, बॉर्डर से ज़्यादा खतरा ये है क्योंकि इसमें दिखता कुछ नहीं है लेकिन ख़त्म सब हो जाता है। एक वायरस की वजह से पूरा सिस्टम हैक हो सकता है किसी देश का, पूरे जो भी पैसे हैं, आर्थिक की स्थिति है, वो ख़राब से ख़राब की जा सकती है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज होता है इसका फुल फॉर्म। फुल फॉर्म जरूर ध्यान दीजिएगा, फुल फॉर्म आपको 1-2 मिलेंगे ज़रूर एग्ज़ाम में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस को क्या कहते हैं, तो ये माइक्रो वायरस होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, तिथि, तो ये एक फ़िशिंग होती है।
जिसमें आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेके आपसे के जितने भी अकाउंट है उससे पैसे निकाले जा सकते हैं या धोखाधड़ी अदर टाइप की। इस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं करनी चाहिए, दर्ज नहीं करते। जिन वेबसाइट में पैटर्न लॉक नहीं होता है और जिन वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत में HTTP ये नहीं होता है, वहाँ पे अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी चाहिए। OTP का फुल फॉर्म क्या है? तो वन टाइम पासवर्ड है OTP का फुल फॉर्म। जनरल वही लिए हैं जो अव्यवहारिक है और आते हैं। मैकेफे किसका एक उदाहरण है? तो मैकेफे एंटीवायरस का उदाहरण है। ये मैकेफे हो गया, क्विक हिल हो गया, नॉर्टन हो गया, और ऐसे ही काफ़ी सॉफ्ट जो एंटीवायरस है वो अवेलेबल है। आप लेके उसे अपना कंप्यूटर और मोबाइल सुरक्षित कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस स्पीड से है? तो दूसरी स्पीड से है। ये किस पीढ़ी से होगा यहाँ पे? तो दूसरी पीढ़ी से है ये। IDN का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम है इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखिएगा। MS वर्ड में फॉन्ट लॉग डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? सो CTRL के साथ हम D प्रेस करते हैं। माइक्रोसीट किसका एक उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उदाहरण है। एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं, जब भी स्प्रेडशीट आएगी तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही होगा। एक्सेल पे ही सीट बनाई जाती है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो YA शिवा अय्यादुरई ने किया था। VA शिवा अय्यादुरई ने कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के कौन कौन से उदाहरण होते हैं? तो ये लैपटॉप जितने भी आपके पास जनरली आपके पास है वो सब पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में ही आते हैं। वो जैसे लैपटॉप, फ़ोन हो गया, फॉर्म टॉप कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, आपका जितने भी आपके पास गैजेट उपलब्ध हैं वो सब हैं। USB 2.0 तकनीक का रो थ्रोपर क्या है? तो 480 मेगापिक्सल इसका है स्पीड जो होती है, Mbps मेगापिक्सल नहीं है, सॉरी, Mbps स्पीड है इसकी। ये हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेन्यू पर क्लिक करते हैं? तो इंसर्ट पे क्लिक किया जाता है। ये जब भी आपको हेडर चाहिए या फुटर चाहिए तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, उसी में आपका मेन्यू में मिलेगा। ये मेल मर्ज किसका घातक है? तो MS वर्ड का है। ये कंप्यूटर के संबंध में वेटफेयर क्या होता है? तो ये मानव मस्तिष्क होता है, जिसे हम वेटफेयर को रूप में जैसे मानव मस्तिष्क काम करता है मानव के लिए, वैसे कंप्यूटर के संदर्भ में है ये। एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका उदाहरण होता है? तो एक इनपुट यूनिट का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन मैकार्थी ने किया था इसका प्रतिपादन। यह जनक भी माने जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। CGI से क्या तात्पर्य है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है इसका फुल फॉर्म। ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म आपको 2-3 नंबर के मिलेंगे ज़रूर कंप्यूटर से रिलेटेड। माइक्रोसॉफ्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो docx होता है ये एक्सटेंशन फाइल। MS एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? तो इसे वर्कबुक कहा जाता है, स्प्रेडशीट या वर्कबुक। BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। सॉफ्टवेयर का प्रथम उद्देश्य क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसे डाटा को सूचना में परिवर्तित कर देता है ये, बस इसका सॉफ्टवेयर का प्रथम उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन किसके उदाहरण है? तो एक पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके उदाहरण है, और माइक्रो कंप्यूटर इसे कहते हैं। ITR का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछा गया है ITR का, तो इनकम टैक्स रिटर्न इसका फुल फॉर्म होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2019 में सेव एंड विकल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो F12 होती है। एक कंप्यूटर में सभी अंक गणित और तार्किक परिचालन कर्ण किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ALU द्वारा किए जाते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा। एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने एवं समस्या हल करने में सक्षम है, जो कि आज की नीति है, जो आज का टेक्नोलॉजी है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बहुत ही घातक परिणाम भी हैं, नो डाउट कि इसके उपयोग तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन घातक परिणाम भी इसका है। अमेरिका में हाल ही में इसी को लेके कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पे चले गए थे। इसका दुष्परिणाम है, अभी वो नहीं दिख रहा है लेकिन इसका है। किस डिवाइस ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन
स्कैड के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हवाई जहाज यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये। आपको जो आपने उसमें भी देखा होगा ना, उसमें लकीरें यूँ ही बनी रहती हैं, कितना डिस्टेंस चला है, फिर नंबर्स में भी लिखे रहते हैं 32 किलोमीटर, ये सब तो हाइब्रिड होता है। आपको मैप में भी बताएगा और उसमें नंबर्स में भी बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LISP का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो लिस्ट प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है। बैंकिंग शब्दावली में PIN का फुल फॉर्म क्या है? पिन का। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया इंटरटेनमेंट में IECT का अर्थ क्या है? तो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। MS वर्ड में की कॉम्बिनेशन को दबाकर, कौन से की कॉम्बिनेशन को दबाकर हम पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं? तो ये एंटर CTRL के साथ अगर एंटर प्रेस करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाता है। ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन क्या है? तो जब भी आप कोई पिक सेव करते होंगे अपने मोबाइल में भी, तो आपने अक्सर देखा होगा नीचे उसके लास्ट में JPG लिख के आता है, जिस नाम से भी करेंगे। तो यही एक्सटेंशन फाइल है ग्राफिक्स के लिए। MOEMS का फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रो ऑटो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी से कहते हैं, फुल फॉर्म है इसका। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सर्वर होता है, हर चीज़ इसी के माध्यम से की जाती है। FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, तो डाटा शॉर्ट करने में मदद करता है। ये एक्सेल पे ज़्यादातर काम होते हैं। देखिए इससे क्या क्या काम है देख लेते हैं। आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं इसे। संख्यात्मक डेटा की हम गणना कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। जो काम करते हैं एक्सेल पे उन्हें पता होगा ये चीज़। ALU किसका पार्ट है? तो ALU जो है वो CPU का ही एक पार्ट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फॉर्म। भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन है? तो भारत द्वारा सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। इसके आगे परम के आगे लगा लीजिएगा। CD टैक द्वारा किया गया था, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। नेटवर्क सिस्टम में DSCP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायनेमिक पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने फुल फॉर्म कुछ ज़्यादा लिए हैं, जो क्योंकि इससे क्वेश्चन मैंने देखे हैं हर प्रैक्टिस सेट में बने हैं 2-2 3-3 नंबर के, और 2-2 3-3 नंबर आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं आपको पता ही है। MS वर्ल्ड मॉडिफायर में जूम कितने % होता है? तो 100% होता है, ये ध्यान रखिएगा। कौन उपयोग करता है और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक पर्सनल हर कंप्यूटर में यूज़ होता है और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में किया गया था। परम 8000 भारत का पहला एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना भंडारण एप्लीकेशन सेफ नेटवर्क के रूप में कार्य करता है? तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़, लिनक्स और DOS क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की उदाहरण है ये। IC का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ये सारे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चुन चुन के सॉफ्ट फॉर्म वाले लिए हैं, ये आपको कुछ क्वेश्चन में पक्का देखने को मिलेंगे। ये इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का पूर्ण रूप क्या है? तो डोमेन्स में नेम सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोग होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, जो प्रेजेंटेशन करते हैं इसी के द्वारा करते हैं। तो किसी भी स्कूल्स में होगा जो कि प्रोजेक्टर पे आप देखते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द्वारा ही वो ज़्यादातर उपयोग में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये, इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा आपका। गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटिव विंडो किस कमांड से खोली जाती है? तो CTRL+Shift+N प्रेस करके खोली जाती है इनकॉग्निटो विंडो। एंड्रॉयड किस तरह का एक सॉफ्टवेयर है? तो एंड्रॉयड भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मोबाइल में आप देखते होंगे, वो नहीं होगा तो नहीं चलेगा फ़ोन। पूर्वानुमान में किसका उपयोग किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर होता है, जो पहले ही भविष्यवाणी करके बताता है, खासकर मौसम की जानकारी हो गया और आंकड़े पिछले जो साल के हैं उसके डेटा
पूरा पढ़ के उसका कलेक्ट करके एनालिसिस करके हमें आंकड़े बताता है कि क्या रहेगा फ्यूचर में। वर्तमान समय में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर किस देश के पास है? तो फ्रंटियर है और अमेरिका का है। फ्रंटियर सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है इस समय दुनिया का, अमेरिका का है। फुकागू एक है, फुकागू ये जापान का है। इसी को पीछे छोड़ा है फ्रंटियर ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस LLMA किसने लॉन्च किया है? तो ये मेटा का है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी एक साथ 2 पार्ट भी आ गया है, ये वर्जन 1 था, ये वर्जन 2 भी आ गया है इसका। FTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइबर टू द प्रोमिसेस है इसका फुल फॉर्म, प्रीमिसेस। चलिए नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का एक सॉफ्टवेयर? तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने, इंटरनेट सर्च करने की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे वेब ब्राउज़र कहा जाता है। MS वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो हमें कोई भी पिक्चर्स सेलेक्ट करनी है या ऐड करनी है तो इनसाइड पिक्चर कमांड पे हम क्लिक करेंगे MS वर्ड में जाके, तो पिक हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। ये जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक था, जिससे आपको 15-20 नंबर के मिलेंगे। ऑफिशियली 15 लिखा है लेकिन 20 तक पहुंच जाता है, क्योंकि कई क्वेश्चन जनरल नॉलेज में भी आ जाते हैं इसके, तो 20 नंबर तक रखिएगा। और फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 से 4 नंबर आपको दे के जाएंगे। ये इसी क्लास से 2 से 4 नंबर आपको मिलेंगे, और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म वाले में। बाकी अदर क्वेश्चंस तो आपको फंसेंगे। कोशिश पूरी की है कि जितना भी क्वेश्चन बन सकता है जिस टॉपिक से बनाने की। बाकी जो आपको अगर थ्योरी पढ़नी है तो मेरा एक कंप्यूटर का है, ऑलरेडी मैंने क्लास दे चुका हूँ। 1 घंटे की क्लास है, उसमें सारा कवर किया है मैंने आपको। नेटवर्क टोपोलॉजी से लेके सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, रैम हो गया, रीड ओनली मेमोरी रोम हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी हर चीज़ उसमें मैंने बताई रखी है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, तो उसे जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपकी तैयारी पूरी अच्छे से हो जाएगी। चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करिए प्लीज़। अगर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम भी अगर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप किसी अनपढ़ नेता को वोट देने के बाद भूल जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं आपके लिए, तो मैं तो फिर भी एक एजुकेशन दे रहा हूँ, तो प्लीज़ एक बार प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।